अगर मुझसे बचना है तो अपना हुस्न संभालो। मैं मर्द हूँ, वही मर्द जिसे तुम हैवान कहती हो, वही मर्द जिसे तुम दरिंदा कहती हो, वही मर्द जिसे तुम जिस्म का पुजारी कहती हो, वही मर्द जिसे तुम जानवर कहती हो, वही मर्द जिसके लिए तुम दुनिया हर किस्म के गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करती हो। मैं मर्द तुम्हारी हर बात को तस्लीम करता हूँ। मर्द आग है तो औरत चिंगारी, चिंगारी के बगैर कभी आग नहीं लगती। जब चिंगारी ही नहीं होगी तो आग कैसे भड़केगी। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला आपने खुद करना है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा और दुकान की तरफ बढ़े। शॉपिंग के दौरान अचानक से खुशबू आने का एहसास हुआ। खुशबू आई तो मैंने कहा कि मुजम्मल साहब रोज़ा रखा हुआ तुमने, नज़रें नीचे ही टिकाई रखो। जब खुशबू तेज़ होने लगी तो नज़रें ऊपर उठाई तो देखा तो एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की। उसने आंखों पर काजल, होंठों पर लाली और दुपट्टा उसने अपने गले में फेंका हुआ था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो बनाने वाले की कुदरत को देखकर मैं परेशान रह गया। वो 2 कदम चलकर मेरे पास आई और रुकी, कहने लगी क्या तुमने इससे पहले कोई लड़की नहीं देखी। मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं चुप कर गया। मैं चुप करके आगे बढ़ गया। अब पीछे ज़रा गौर करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उसकी तरफ घूरूं, उसकी तरफ देखूं या कोई ऐसे काम करूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके हुस्न ने चिंगारी लगाई तो मैं उसको देखने के लिए मजबूर हो गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसको ये बात बुरी लगी। शायद अच्छी लगी हो तो उसने तो मुझे कहा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। चिंगारी किसने लगाई? उसके हुस्न ने लगाई, उसके सिंगार ने लगाई, उसके काजल ने लगाई, उसकी लिपस्टिक ने लगाई। और उसने दुपट्टा जो लिया हुआ था वो तो सुभान अल्लाह ही था। वो अपनी जिन्नत की चीज़ें खोल खोल कर दिखा रही थी तो भाई हम तो देखने पर मजबूर थे। मर्द की नेचर है, मर्द अपनी नेचर से नहीं भाग सकता। अब जितना मर्जी भाग लो अपनी नेचर से नहीं भाग सकते। आप हमें दिखाओगे हम देखेंगे। मैंने कहा छोड़ो मियाँ शॉपिंग को। मैं दुकान के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होकर रिमोट पकड़ के टीवी ऑन किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ, ऐसी ही लड़कियाँ जिन्होंने दुपट्टा लिया हुआ, गले में दुपट्टा लेकर हाथ में प्ले कार्ड्स पकड़कर शोर मचा रही हैं। औरत को आज़ाद करो, औरत को खिलौना मत समझो, औरत को घूरो मत, औरत को देखो मत, अपना खाना खुद गर्म करो, अपना बिस्तर खुद गर्म करो। कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा क्या ये इस बात का, मैं कहा कि आज मैंने निचोड़ निकालना है। तो मैं मोहल्ले के सबसे घटिया, सबसे गंदे तरीन मर्द के पास गया। मैंने कहा कि भाई बताओ, एक बुरखे में बंद लड़की को देखना पसंद करते हो? तो वो मुझसे कहने लगा अरे जा भाई, दुपट्टे में बंद लड़की को कौन देखता मेरे भाई, हम तो माल देखते हैं, आइटम देखते हैं, आइटम। मैंने कहा क्या क्या क्या। एक लड़की ने लाइन दी, लड़के ने सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैसेजेस शुरू हो गए। लड़के के बगैर मांगने पर लड़की ने तस्वीर भेज दी। लड़के के बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने पर लड़की ने अपनी और तस्वीरें भेजी। कुछ टाइम गुजरने के बाद लड़की ने गले में दुपट्टे डालकर तस्वीरें बगैर दुपट्टे के भी शुरू कर दिए। लड़के ने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की ने तारीफ़ पर और तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। लड़के ने मिलने के लिए अपनी राय रखी। ठीक है, थोड़े इसरार करने के बाद लड़की ने कहा कि ठीक है मिल लेते हैं। मिलकर दोनों बाहमी रजामंदी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। तो वक्त अपना वर्क पलटता और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। सोचो अब क्या होगा। लड़की लड़के को कॉल मिलाती है। लड़के को कॉल मिलाकर कहती है कि तुमने मुझे यूज़ किया, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। लड़का कहता है कि हुआ क्या है। लड़की कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब मेरा क्या होगा। लड़की जाती है अपना केस को लेकर कोर्ट में, समाज की अदालत में जाती है। तो अदालत लड़के को रेपिस्ट करार देकर सजाए मौत सुना देता है। अब आप ज़रा पीछे की तरफ गौर करें, पीछे देखें कि गलती किसकी है। गलती दोनों की बराबर है। बराबर गलती होने के बाद भी लड़की को मजलूमों की सफ़ में पहले नंबर पर खड़ा किया जाता है और लड़के को मुजरिम करार देकर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। कौन सा इंसाफ है ये। लड़की रातों रात स्टार बन जाती है। दर्द सब दुनिया बन जाती है कि तुम्हारे साथ गलत हो गया, तुमने ऐसे हो गया, तुम्हारे साथ वैसे हो गया। अरे भाई पीछे भी तो देखो, पीछे क्या हुआ था। दोनों की मर्जी है तो होटल रूम में गए हैं, दोनों की मर्जी है तो पार्क में घूमने गए हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर लड़की पर्दे में जाए, पर्दे में घर से निकले, पर्दे में रहे, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है यार कि आप लोगों को छेड़ सके, आप लोगों को बात कर सके, आप लोगों को फंसाने के बारे में सोच सके। आप खुली नुमाइश करोगे हुस्न की तो हम मर्द अपनी फितरत से मुँह नहीं मोड़ सकते, हम फितरत से नहीं भाग सकते। आप दिखाओगे तो हम देखेंगे। इसीलिए जो चीज़ कुदरत ने छुपाने का हुक्म दिया हुआ, आप अपनी ज़ीनत की चीज़ें छुपाएं, पर्दा करें। खुदा के लिए आप भी महफूज रहें और दूसरों को महफूज रखें। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।